नमस्कार सर। साहिब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? आसाराम दास। कहाँ से आए हैं जी आप? मैं मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था जी। तो जो सभी देव देवताओं की आप भक्ति करते थे उससे आपको क्या लाभ मिलता था? उससे लाभ कुछ नहीं मिला। मैं बीमार रहता था, मेरे पैरों से हड्डी गिरती थी और नवंबर दिसंबर में मेरे दोनों पैर टेढ़े हो जाते थे, जिससे मैं ग्वालियर हॉस्पिटल और टीकमगढ़ इनमें घूमता रहता था, लेकिन ठीक नहीं होता था। जो भी संत, मेरे पिताजी संत के पास ले जाते थे, वो कहते थे कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। तो हनुमान जी की पूजा करते थे। हनुमान जी की पूजा करते करते किसी ने कहा, भाई आप रात्रि में जाइए, सुबह 4 बजे से और 3 बजे के बीच में पूजा कीजिए और झाड़ी फूंक लगा के और हनुमान जी की आरती करके उनका पाठ करके अपने घर आइए। ऐसे एक महीना जंगल में जाता रहा और उससे कोई लाभ नहीं हुआ। इस तरह से मुझे 24 बरस हो गए जी। 24 बरस बाद मुझे ग्वालियर से डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया दिल्ली सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल के लिए। वहाँ मेरे से 65,000 रुपये मांगे, मेरे पास 20,000 रुपये थे। तो मैं वहाँ आया, मैंने कहा भाई मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं कैसे इलाज करूँ। डॉक्टर बोला कोई बात नहीं, मैं इलाज करता हूँ। इतने समय में परमात्मा ने कोई भगत वहाँ अस्पताल के पास भेज दिया और उसने मुझे ये मार्गदर्शन बताया कि बेटा क्या आपको परेशानी। मैंने कहा मेरे पैर में हड्डी गिरती है। उन्होंने कहा एक धार्मिक सत्संग चलता है, वहाँ आप चलोगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा भाई कहाँ पर है? बोले करोथा में है। मैं करोथा 2004 में आया उस भगत के यहाँ से और परमात्मा से वहाँ उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद मेरा रोग समाप्त हुआ जी। 2005 में मेरा बच्चा कुआं में गिर गया था, जो करीब 8 घंटा पड़ा रहा। 8 घंटे बाद कुएं में से आदमियों ने निकाला था। मैं करोथा आश्रम में सत्संग परमात्मा का सुन रहा था। एक सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर ये भी गुरु जी ने की है। सर, पहले आप जो ज्ञान उपासनाएं करते थे उससे आपको बीमारी में कोई लाभ नहीं मिला और कोई लाइलाज बीमारी कि पैर टेढ़े हो जाना, उससे आपको चला फिरने में तकलीफ। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और उनसे नाम उपदेश लेते ही आपकी जो रोग था वो ठीक हो गया। तो सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। मैं सभी भक्त भाइयों और बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि आज जो भी सत्संग चल रहा है ज्ञान गंगा के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या भक्तों के माध्यम से, आप बरवाला हिसार में आके और संत रामपाल जी से नाम उपदेश ग्रहण करें। जी, कुछ और कहना चाहते हैं आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की भक्ति के बारे में, उनके द्वारा दिए गए आपको लाभ के बारे में? सतगुरु संत रामपाल जी की भक्ति से बहुत लाभ है और वेदों के अनुसार परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी वेदों के आधारों पर भक्ति बताते हैं और संत रामपाल की भक्ति से ही सबको लाभ होगा। और जो अन्य संत हैं वो दंत कथा बताते हैं, उनमें कुछ भी नहीं लिखा है। जैसे मुझे एक उमर झरिया के जो पहले गुरु थे उनने मुझे नाम उपदेश दिया था। वो चमत्कारी थे, वो ऐसा हाथ कर देते थे तो आग बुझ जाती थी। और एक नदी के किनारे थे, वहाँ एक गाय और एक शेर साथ में पानी ही पीते थे। इस चमत्कार से मैं वहाँ बार बार जाता था और मैं अपने रोग के लिए कृपा करता था। वो कहते थे पूर्व जन्म के रोग हैं, ये तो आपके पिछले पाप हैं, ये तो धीरे धीरे कटेंगे, वो ये तो आपको भोगना ही पड़ेंगे। इस प्रकार से मुझे वो संत बताते थे, लेकिन मैं करीब 10 साल तक उनके पास जाता रहा। इसके बाद मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ।